अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के 9th लेक्चर में आपको खुशामदीद। फ़र्स्ट चैप्टर जो कि हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में था वो हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके अंदर हमने हार्डवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। सिस्टम यूनिट क्या होता है और सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमने डिटेल में देखा। प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड वगैरह, इन चीज़ों को हमने देखा। वो हमारा चैप्टर ख़त्म पजीर हुआ। आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितनी किस्म के होते हैं और किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं सिस्टम के अंदर। इन द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? I have written it again on the board, the definition of software. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की वो डेफिनेशन मैं रिपीट करता हूँ ताकि हम इसकी जो टाइप्स हैं वो उसको समझने में हमें आसानी हो। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये वो डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है और सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम एक काम करने के लिए एक ख़ास किस्म की उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनकी मदद से वो हमारी काम को या हमारे टास्क को परफॉर्म करता है। इसको हम प्रॉपर कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर टाइप करके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। वो कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखकर हम कंप्यूटर के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके से या किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये उसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। डियर स्टूडेंट, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मीनिंग में ही लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपसे सॉरी टेंशन नहीं लेने की, ये प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही बारे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्ट की ये डेफिनेशन कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई काम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर टाइप करके लिख के, जिसको कोडिंग भी कहा जाता है, कोडिंग करके उसको हम एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ला के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और कंप्यूटर को बता देते हैं कि अब कंप्यूटर ने जो भी काम परफॉर्म करना होता है वो उसकी मदद से करेगा। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 2 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 कंप्यूटर की मेन टाइप्स हैं। इनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से ये दोनों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के किन किन काम सर अंजाम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर के पहली टाइप की तरफ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इसके नाम से ज़ाहिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? डियर स्टूडेंट, इसके बारे में भी आप कंफ्यूज मत होना कि सिस्टम क्या है। सिस्टम का जो वर्ड है ये हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम, तो इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी जो पीसी होगा, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप होगा या जो भी इसकी आजकल की मॉडर्न फॉर्म है, तो सिस्टम का मतलब भी ये कंप्यूटर ही होता है। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके वर्ड से ही आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिसके ज़रिए हम सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। To manage and control computer hardware,
ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन की है। इसकी डिटेल डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद है। जो डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है आपने एग्जैक्टली उन्हीं वर्डिंग के साथ इस डेफिनेशन को तैयार करना है। ठीक है, वो डेफिनेशन एग्जैक्टली इसी तरह यह है कि टू मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के किस तरह हम उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। मसलन करंटली कंप्यूटर का एक पार्ट फंक्शनल है या एक जो पार्ट है वो काम कर रहा है। अब हम उसको कोई एक और टास्क असाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि अब कंप्यूटर पहले वाले टास्क जो वो परफॉर्म कर रहा है उसको छोड़ के दूसरे टास्क की तरफ आ जाए। तो अब हमने कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट की तरफ सिर्फ शिफ्ट करना है। तो इस कहते हैं कंप्यूटर को के हार्डवेयर को कंट्रोल करना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर की जो मैनेजमेंट है, मसलन हमने डेटा पड़ा हुआ है उसको एक ख़ास फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के अंदर मैनेज करना, सही है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल है इसको भी मैनेज करना। तो ये दोनों चीज़ें वही परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नाउ टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इसकी जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको वी कैन यूज़ एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल में आप आ जाएँ तो पहले ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी एक और एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क मैनेजर, डिस्क फॉर्मेटर हो गया। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स। बट अभी बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो तो वो ऑन ही नहीं होगा, वो वर्क ही नहीं करेगा। तो वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर टू टर्न ऑन एनी कंप्यूटर और एनी लैपटॉप, दिस इज़ द वेरी एसेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है, विदाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एनी कंप्यूटर वी कैन नॉट टर्न ऑन। कोई भी कंप्यूटर हम इसके इंस्टॉलेशन के बगैर ऑन नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जब हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उसके रिस्पांस में हमें कोई जवाब दे रहा है और हम एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, चाहे हम उसके अंदर कोई और भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हों, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हों तो वो जो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे किसी भी और सॉफ्टवेयर के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, इसके ज़रिए हम किसी भी और सॉफ्टवेयर को या इस सॉफ्टवेयर को ख़ुद अगर इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहें तो हम इसी की मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उसके साथ करते हैं। इस तरह डिस्क मैनेजर जो उसकी डिस्क होती है, जो मेमोरी होती है, उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो इसके मेन एग्जांपल हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? दीज आर एंड यूज़र्स एप्लीकेशंस। क्या मतलब एंड यूज़र्स का? कि जो लोग कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो यूज़र जिसे कहा जाता है, वो वाले लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर के ऊपर अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं या वो कंप्यूटर को काम करने को कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर कोई भी अपना टास्क या काम परफॉर्म करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दो सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइंड फॉर द यूज़र टू हेल्प देम टू कंप्लीट देयर टास्क। ठीक है, दी सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइंड to help the user to complete their task। यूज़र अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है उन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं तो वी परफॉर्म दैट टास्क विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. इफ़ वी वांट टू परफॉर्म अ टास्क एंड वी हैव नॉट इंस्टॉल्ड the software related to our task in the computer, then we cannot perform that task. For example, if we want to type anything in the computer, then there must be a typing software should be installed in the computer. Until and unless this software is not installed in the computer, we cannot perform any task. हम कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उससे रिलेटेड पहले कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा. तो इसकी एग्जांपल में अभी मैं यही लिख देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो MS वर्ड, ठीक है, ये एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है. इसी तरह इफ़ वी वांट टू सर्च एनीथिंग इन द कंप्यूटर देन देयर शुड बी अ वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, ठीक है, टू सर्च एनी काइंड ऑफ थिंग. इफ़ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड वेब ब्राउज़र इन द कंप्यूटर यू कैन नॉट सर्च एनीथिंग, ठीक है. तो वेब ब्राउज़र इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर सर्च कर सकते हैं. इस तरह आप जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं, इंटरटेनमेंट वो सॉफ्टवेयर हों, बिज़नेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हों, वो गेमिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हों, वो आपकी कोई एप्लीकेशंस हों या वो आपकी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हों, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपको अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए. तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के अपने कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स दी हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा. वो तमाम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में थे. तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल हैव अ test you will have your exam. What we have done in these by the end of this month, जो भी हमने इसके महीने के एंड तक स्टडी किया है वो सब में से आपका एक एग्ज़ाम होगा. तो जो भी लेक्चर आप तक पहुंच रहे हैं उसको आप 1 by 1 स्टडी करें ताकि आखिर में आपको प्रॉब्लम ना बने इसकी प्रिपरेशन के हवाले से. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक. अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़. थैंक यू.